हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं तीस कुमार वर्मा आपका प्यारा चैनल डायनामिक कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। तो इस लेक्चर में आपको पढ़ाने आया हूं वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री का आपका सेशन 2024-25 के लिए। तो इस लेक्चर में आपको बताऊंगा एमिन का प्रैक्टिस सेट ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा। जितने भी एमिन में आपका क्वेश्चन आएगा सारा आपका करवाऊंगा, ठीक है। और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, आपको देखें। स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन पे। तो ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव का पढ़ाया जा रहा है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हमारा क्वेश्चन कहता है, बच्चा ध्यान रखना है, क्वेश्चन क्या कहता है सो देखो एक बार बढ़िया से, है ना। चलिए अब क्वेश्चन की ओर आराम से बढ़ते हैं, है ना। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। इसको क्या कह रहा है कि NH3 में N का संकरण लिखना है। NH3 में N का संकरण लिखना है कि कौन सा संकरण है NH3 में, ठीक है। बताओ भाई, NH3 में कौन सा संकरण होता है N का। तो हमको पता है कि NH3 में देखो, ध्यान रखो, N दिया गया है, EH है, AH है और AH है। इसमें कितने सिग्मा है? 3 सिग्मा है और एक लोन पेयर है। तो कहा जाता है कि अगर 3 सिग्मा और लोन पेयर एक हैं, दोनों मिला के 4 हो जाए तो इसको हम sp3 बोलते हैं। तो क्या ये फर्स्ट ऑप्शन सही है? यानी कि सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड प्लस क्या होता है? लोन पेयर। तो इसको बोलते कितना होना चाहिए? इक्वल 4 होना चाहिए। तो 4 हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट बढ़ें। तो नेक्स्ट हमारा कहता है, देखो एकदम समझते चलेंगे। एक यौगिक जल्यांश के पश्चात 1 डिग्री एमीन देता है। यौगिक कौन सा होता है? यौगिक होता है एमाइड बाबू। क्या होता है? एमाइड होता है। चलो इसको हम एमाइड लिख देते हैं। आगे क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर क्या बनाता है? कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर क्या बनाएगा? एसिटल्डिहाइड बना देगा। ये बात ध्यान रखना है, एसिटल्डिहाइड क्या बनाता है बच्चा? एसिटल्डिहाइड बनाता है। ऑप्शन नंबर बी मारेंगे। आगे देखो क्या कहता है, CH3CH2NH2 को क्या कहते हैं? अरे IPSC नाम लिखना है जी इसका। इसको बोलते हैं जी, यहाँ देखो CH3 दिया गया है, CH2 और NH2 दिया गया है। इसका मतलब इतना दूर आपको इथाइल है, इथाइल एमीन बोलेंगे जी, एमीन बोलेंगे इसको, इथाइल एमीन बोलेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर ए ठीक है जी। एकदम लाजवाब क्वेश्चन आ रहा है जी। देखो एनिलीन जब ब्रोमीन जल के साथ क्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में क्या बनता है? तो ऑप्शन नंबर में आपका दिया गया है 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनता है, ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है सो देखो। 6 क्वेश्चन हमारा बोल रहा है बच्चा, हाँ तो चलो 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सो देखो। कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या देती है? कार्बिल एमीन अभिक्रिया देगी मेथिल एमीन। कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या देती है? मेथिल एमीन देती है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया मेथिल एमीन यानी कि CH3NH2 देती है। यानी कि ऑप्शन नंबर बोले तो 1 देती है, ऑप्शन नंबर 1। चलो अगला क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, कार्बिल एमीन अभिक्रिया में मेथिल एमीन बनता है, ऑप्शन नंबर 1 देख लेना है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है, मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है किस अभिक्रिया के द्वारा बनाया जा सकता है? तो लिखेंगे हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा। ये ऑब्जेक्टिव है, इसका सब्जेक्टिव भी चल रहा है। तो आप डायनामिक एटीट्यूड पर जा करके आप देख सकते हैं, क्लास 12th का आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट है NCERT का, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब आपको बताया जा रहा है, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत होगा क्यों भाई? एमिनो अम्ल में COH ग्रुप के अतिरिक्त होता है। अमीनो अम्ल में COH के अतिरिक्त क्या होता है जी? तो COH के अतिरिक्त आपका -NH2 ग्रुप होगा ना। एमिनो में NH2 होगा, क्या होगा? NH2 ग्रुप होगा ना जी, NH2 ग्रुप होगा। यानी कि ऑप्शन में देखें तो आपको बी ऑप्शन लगेगा। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन, NH4 होगा नहीं, NH3 तो अमोनिया हो जाता है, अमीनो NH2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन कहता है, चलो क्वेश्चन बोलता भी है जी, बहुते बोलता है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। नाइट्रो समूह, क्योंकि 50% तो आपका ऑब्जेक्टिव ही दे रखा है, ठीक है। नाइट्रो समूह का बेंजीन वलय पर प्रभाव क्या पड़ता है? नाइट्रो समूह का बेंजीन वलय पर प्रभाव क्या पड़ता है बच्चा? तो बी होता है, यानी कि निष्क्रियकारी होती है, निष्क्रियणकारी होती है। तथा ऑयल ऑफ मीराबेन क्या कहलाती है? आयल ऑफ मीराबेन, आयल ऑफ मीराबेन क्या कहलाती है? आयल ऑफ मीराबेन कहलाती है नाइट्रोबेंजीन को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन को आयल ऑफ मीराबेन बोलते हैं, मीराबेन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहा है। आगे देखो क्या कर रहा है जी, कहता है मूल्यांकन बाकर परीक्षण में नाइट्रोबेंजीन का अपचयन उत्पाद बनता है, क्या बनता है जी? लिखेंगे C6H6NH OH बनाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी की ओर बढ़ते हैं, है ना। यानी कि C6H6NH OH होता है, ठीक है। यानी कि आपको देखा जाए तो इसको एक तरीका से और लिख सकते हैं, है ना। देखो ऐसा बेंजीन के रूप में आप लिख लो, बेंजीन वलय के रूप में, है ना। इसको आप इस तरीका से लिखोगे, यहाँ पे दे दोगे NH2OH, इस तरीका से भी आप लिख सकते हैं। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं जी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इससे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आ गया स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया, क्या लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नाइट्राइली समूह क्रियात्मक समूह, नाइट्राइली समूह क्रियात्मक समूह का, नाइट्राइली समूह क्रियात्मक समूह पाया जाता है, किसमें पाया जाता है बताओ? नाइट्राइली समूह क्रियात्मक समूह किसमें पाया जाता है? तो किसमें पाया जाएगा जी? 3 डिग्री एमीन में पाया जाएगा, 3 डिग्री एमीन में आपका पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, आई ये क्या होगा। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है कि हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या कहलाता है? हिंसबर्ग अभिकर्मक जो होती है, हिंसबर्ग अभिकर्मक जो होती है आपको बी, ऑप्शन नंबर बी होते हैं, यानी कि C6H5SO2Cl। ये हिंसबर्ग अभिकर्मक आपको सब्जेक्टिव में बताया गया था, लेकिन यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में याद रखना पड़ेगा C6H5SO2Cl के रूप में, ठीक है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी की ओर बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन है, 1 2 3 एमोन्स के पृथक्करण की सबसे अधिक व्यवहारिक औद्योगिक विधि कौन सी है? तो प्रभाजी आसवन क्या होती है? प्रभाजी आसवन विधि, क्या है? आसवन, प्रभाजी आसवन विधि से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। प्रभाजी आसवन विधि, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 की ओर बढ़े, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, कहता है एलिफैटिक एमिन्स की श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या है? ये तो आप बना सकते हैं ना जी, एलिफैटिक एमिन्स का बोल रहा है, एमिन का, एलिफैटिक एमिन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो लिखो ना एलिफैटिक एमिन का, तो CnH2n+NH2, यानी कि इसका सामान्य सूत्र ऐसा होता है RnH2, तो R का होता है CnH2n+1, है ना, CnH2n+1 और NH2, ये हो गया एमिन का सामान्य सूत्र। ये देखो सामान्य सूत्र हो गया, ठीक है। इसको NH2 बोलते हैं, R बराबर होता है CnH2n+1 अब NH2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, सो देखे फटाक से। कहता है एल्किन साइनाइडो के पूर्ण जल अपघटन में उत्पाद बनता है, एल्किन साइनाइडो के पूर्ण जल अपघटन उत्पाद क्या बनाता है जी? तो एमीन बनाता है, ध्यान रखना है, एमीन क्या बनाएगा? एमीन बनाएगा एल्किन साइनाइडो से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है जी? बोलता भी है क्वेश्चन, क्या बोलता है देखो, बुलवावे इससे। कहता है एमिन्स की
श्रेणी का समान सूत्र, अरे भाई फिर से दे दिया एमिस का श्रेणी का समान सूत्र, अभी अभी बताएं इसको बी होता है, ठीक है, यानी CnH2n+1 NH2, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया जी, एन लिख लो ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें, तो कहता है CH3CN का IPSC नाम क्या होता है, इसको लिख लेंगे एथेन नाइट्राइल, क्या होगा, एथेन नाइट्राइल, नाइट्राइल, एथेन नाइट्राइल होता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत की बात नहीं होना चाहिए, दिक्कत हो गया तो प्रॉब्लम है, दिक्कत नहीं, ठीक है, एथेन नाइट्राइल होगा, ठीक है, एथेन नाइट्राइल सी। आगे बढ़ो, आगे क्वेश्चन हमारा बोलता है कि एल्किन साइनाइडों के अपचयन से उत्पाद प्राप्त क्या होता है, यानी कि एल्किन साइनाइडों के अपचयन से उत्पाद प्राप्त होता है 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन होता है। चलो इसका ऑप्शन में देखो तो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया जाता है कि एल्किल साइनाइडों के आंशिक जल अपघटन से उत्पाद क्या प्राप्त होता है, आंशिक जल अपघटन से होता है 1 एमाइड, 1 एमाइड। चलो आगे लिखें, तथा एनिलीन और बेंजोइल क्लोराइड की अभिक्रिया से क्या बनता है, एनिलीन और बेंजोइल क्लोराइड की अभिक्रिया से बनता है बेंजेनिलाइड, क्या बनता है, बेंजेनिलाइड, बेंजेनिलाइड बनता है, ठीक है, एनिलीन की अभिक्रिया से क्या बनता है, बेंजेनिलाइड बनता है, ओके। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाए, बेंजेनिलाइड बनता है। निम्न में कौन सा, निम्न में कौन सा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से संयुक्त नहीं हो सकता, तो बेंजील अल्कोहल नहीं हो सकता, एक बात ध्यान रखना है, क्या नहीं हो सकता, बेंजील अल्कोहल, अल्कोहल नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतराण्विक हाइड्रोजन परवल बल किसका होता है, मेथेनॉल का, मेथेनॉल का, यानी डी, ठीक है। आगे देखो, एनिलेरोबेंजेल्डिहाइड अभिक्रिया होती है संघनन द्वारा, किसके द्वारा, संघनन, संघनन द्वारा होती है बच्चों। चलो स्टार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है निम्न में कौन सा परवल क्षार है, परवल क्षार कौन सा है जी, तो बेंजीन एमीन है, कौन सा है, बेंजीन एमीन, ये हो जाता है आपका परवल क्षार, बेंजीन एमीन, ठीक है। बेंजीन हमारा क्या हो गया, परवल क्षार हो गया। अब कहता है भस्मिकता, भस्मीयता का घटता हुआ क्रम कौन सा है, भस्मीयता का घटता हुआ क्रम आपका बच्चों देखोगे तो आपका ए होता है, NH2 का कम भस्म होता है, सबसे ज़्यादा भस्मीयता NH3 में रहता है, जैसे जैसे इसके ब्रांचेज बढ़ते जाते हैं और से उसे कार्बन ग्रुप और से उसे इसका घटता जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है एनिलीन, कहता है एनिलीन एवं एसिटेलाइड, एनिलीन और एसिटेलाइड प्रतिक्रिया कर क्या बनाते हैं, तो आपको बनाते हैं इसमें अस्फिक्स बेस, कार्बाइल एमीन नहीं बनाएंगे, नाइट्रोजन नहीं बनाएंगे, इसमें बनाएंगे आपका अस्किप्स बेस, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चा पार्टी, लास्ट आपका पेज, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि बेंजीन का सरल सूत्र क्या होता है, अरे भाई ये तो सबसे भारी क्वेश्चन आ गया जी, बेंजीन का सरल सूत्र ये देखो है, सबसे भारी, पूरा क्वेश्चन में सबसे भारी क्वेश्चन यही था जी, है ना। CONA2 ग्रुप क्या कहलाता है, CONA2 क्या कहलाता है, अमीडो ग्रुप, CONH2 क्या कहलाता है, अमीडो ग्रुप। चलो नेक्स्ट देखते हैं,
C2H5NH2 का IPSC नाम क्या होगा? इसका IPSC नाम होगा अमीनो एथेन। अमीनो एथेन, एथेन नहीं इथेन लिख सकते हैं, एथेन इथेन दोनों एक ही है, ठीक है। अमीनो इथेन, चलो अमीनो इथेन ही लिख लो। ले सर उसमें ऐसे लिखते हैं, उसमें ऐसे लिखते हैं, चलो दोनों लिख लो भैया, अमीनो एथेन है, ठीक है। ये दोनों सेम है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा प्रबलतम भस्म है? निम्नलिखित में कौन सा प्रबलतम भस्म है? तो CH3NH2, ठीक है, ये आपका बी ऑप्शन। ओके, कहता है एनिलीन में पाई बॉन्डों की संख्या कितनी है? देख लो, एनिलीन में पाई बॉन्डों की संख्या होती है, एनिलीन में पाई बॉन्डों की संख्या होती है बच्चा 3। कितने होते हैं? 3 एनिलीन में। एनिलीन यानी NH3 लिखो ना, NH3 में आपके कितने हो जाएंगे? 3 पाई बॉन्ड हो जाएंगे, ठीक है। पाई बॉन्ड देखो, एनिलीन कहता किसको है पहले ये देख लो। ये आपका बेंजीन रिंग दे दिए, ठीक है। बेंजीन रिंग तो समझ में आता होगा जी, ऐसा 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 और यहाँ पे जोड़ दिए NH2। पाई बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3, हो गया। एनिलीन में 3 बॉन्ड होते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। और चैनल अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।